संजय भाई, अगर 38-4% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का, और बंगाल स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, 4% वोट शेयर से अगर 38% हो सकती है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 10 साल में, 4 से हुई लगभग शायद 11 और 11 से हो गई 38%। 11 से अगर 38% हो सकती है तो 38% से ये फिर कहां दूर दिखाई देता है 161 का आंकड़ा? संजय शर्मा नहीं, अब देने को दी, हम वो पकड़ेंगे। देने को तो 161 ही दी है, बहुत कम सीटें दी है, 216 ही दे देनी चाहिए थी। तो जिस हिसाब से सीटें दी गई हैं, वो एग्जिट पोल जिन्होंने किया है, पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने इतना करके भी सिर्फ 161 सीटें दिखा रहे हैं, मैक्सिमम 216 ही दिखा देते। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो 2000 लोकसभा चुनाव में इनके वोट शेयर कमे हैं और उस पर वोट हुआ है। आप ध्यान रखिएगा मेरी बात। और एग्जिट पोल के नतीजे तो 4 तारीख को ही निकलेंगे। 4 तारीख को जब वास्तविक रिजल्ट आएगा तो कौन से आंकड़े कहां से लिए जाने हैं वो जनता ने तय कर दिए, और कोई इस बात का आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी सीटें दिखाई जाए। फिर भी माहौल बनाया जा रहा है, दिखाई जा रही है। 4 तारीख तक शुभकामनाएं हैं। आपस में इनमें आज रात से जो तंपेजर चालू हो जाएगी। संजय शर्मा भाई, आप भी एनालाइज करते ही होंगे, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपकी कुछ सीमाएं हो सकती हैं, पर एनालाइज आप भी करते होंगे। 3 से 77 सीटें हो सकती हैं, 77 से 161 नहीं हो सकती। नहीं, 3 से 77 हुई थी। उसके पहले आपको मैं बार बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या कोई समझ नहीं पा रहा है। नहीं, समझाइए ना। 3 से 77 जब हुई थी, 16 से 21 के बीच में 19 था, 2019 लोकसभा चुनाव। हाँ। वहां 2 से 18 हुई थी। हाँ, 2 सीट लोकसभा से 18 सीट हुई थी। 18 लोकसभा की हुई थी, तब 77 सीटें आई थी। और फिर 24 आ गया बीच में, 24 में 18 से 12 हो गए। अब कितनी सीटें आएगी आप अनुमान लगाइए। बेस तो हम यदि मानेंगे, आधार किसी चीज को मानेंगे, तो बीच में कोई यदि और एक तो पिलर लगा हुआ है, उसको तो हमें संज्ञान में रखना होगा। और चुनाव हुआ है, और 2021 के बाद जितने चुनाव हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस ने शानदार विजय हासिल की है सभी चुनाव में।